अंडरग्राउंड मैजिकल सुपर कार रिस्टोरेशन। मंदार नाम का एक लड़का चंपापुर नाम के गांव में रहता था। वो बहुत ही नटखट था। मंदार को लोगों को परेशान करने में बड़ा मजा आता था, पर उसकी इस शैतानी आदत से गांव वाले बड़े परेशान थे और माँ बाप से भी उसे डांट मिलती थी। एक दिन मंदार कहता है, अरे ये क्या, हमेशा माँ बाप डांटते रहते हैं। अब ऐसा कुछ करता हूँ कि मुझे कोई डांट ना पड़े। मंदार उस दिन से रात में सोते हुए लोगों को डराने लगता है। एक रात को मंदार का पड़ोसी आंगन में सो रहा था। तब मंदार उसे जोर जोर से मारने लगता है और छुप जाता है। जब पड़ोसी उठकर देखता है तब वो सोचता है, अरे कोई भी तो नहीं यहाँ पे, फिर मुझे किसने मारा? शायद मैं कोई सपना देखा था। मंदार लोगों को इस तरह से परेशान करने लगता है। पर एक दिन जब मंदार अपने ही पिताजी को डराने की कोशिश करता है तब उसकी माँ सब देख लेती है और कहती है, क्यों रे, तुझे शर्म नहीं आती अपने पिताजी को डराते हुए? दिन भर काम करके थक जाते हैं, रात को तो चैन की नींद लेने दो। माँ मंदार को बहुत डांटती है और सारी बात मंदार के पिताजी को बताती है। तब मंदार के पिताजी कहते हैं, मंदार का क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। कब बड़ा होगा ये पता नहीं। ऐसी छिचोरी हरकतें करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। उसे कोई जिम्मेदारी दो, अपने साथ काम पर ले जाओ। मेहनत करने में व्यस्त रहेगा तो ही मंदार अपनी शरारतें छोड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं ऐसा ही कुछ सोचता हूँ। मंदार के पिताजी दूसरे दिन ही मंदार को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा मंदार, आज से तुम्हें हमारी जो बंजर जगह है उसे लेवल करनी होगी। वहाँ पे बहुत सारे पत्थर और छोटे मोटे टीले बन चुके हैं। तुम अभी जाओ और काम शुरू करो। पर पिताजी, वहाँ तो पत्थर ही पत्थर है, खेती भी नहीं कर सकते, फिर क्यों उस जगह को लेवल में करना है? अरे जब लेवल करोगे तभी तो उस जमीन को खेती के लायक बना सकोगे। जब तक वो काम नहीं होता तब तक तुम इस घर में क्या, गांव में भी नहीं आ सकते, समझे? सारे गांव वाले तुमसे परेशान हो गए। बंद करो ये छिचोरी हरकतें और जो बताया वो करके आओ। ऐसा कहकर पिताजी मंदार को घर से बाहर निकालते हैं। मंदार उदास होकर वहां से चला जाता है। अरे ये क्या, ये कैसा काम दिया पिताजी ने? जानबूझ के मुझे सजा दिए जैसे। मंदार उस जगह पर जाता है। देखता है तो सारी जगह पर पत्थर ही पत्थर होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। तब मंदार एक पत्थर पर बैठ जाता है कि तभी एक आवाज आती है, मंदार, मैं इस पत्थर के नीचे हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कौन है? कोई भी तो नहीं दिख रहा है यहाँ। कौन है और मैं तुम्हें कहां से बाहर निकालूं? एक बार कोशिश तो करो, एक बार मुझे बाहर निकालो, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। मंदार बहुत सोचता है और अपने दोस्त से जेसीबी लेकर आता है और जेसीबी की मदद से उन बड़े बड़े पत्थरों को वो बाजू में करता है जहां से उसे आवाज आई थी। फिर वहीं पर खोदने लगता है। खोदते खोदते एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। मंदार उस गड्ढे के अंदर जाकर देखता है तो वहां पर एक बहुत पुरानी जंग लगी हुई सुपर कार रहती है। मंदार कहता है, अरे ये क्या, ये तो कार है। क्या यही मुझे आवाज दे रही थी? हाँ, मैं ही हूँ जो तुमसे बात कर रहा था। अगर तुम बात कर सकते हो तो जादू भी तो जानते होगे, फिर मुझसे क्यों मदद मांग रहे हो? खुद की मदद क्यों नहीं करते तुम? मुझ में कई जादुई शक्तियां है, पर अभी वो जागरूक नहीं है। हैं? जागरूक नहीं है? फिर कैसे जागरूक होती है तुम्हारी जादुई शक्तियां? बस एक बार मेरा रिस्टोरेशन कर दो, बाद में मेरी सारी शक्तियां जागरूक हो जाएगी। अरे मेरे पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा रिस्टोरेशन करूं। मैं आखिर करूं क्या बिना पैसे से? नहीं, तुम एक बार कोशिश करो और कैसे भी करके मेरा रिस्टोरेशन करो। अच्छा ठीक है, देखता हूँ कुछ होता है तो। एक क्रेन से अंडरग्राउंड में से कार को बाहर निकाल लेता है और फिर उस कार को रिस्टोरेशन के लिए देता है। रिस्टोरेशन करने से वो एक कार सुपर कार बन जाती है और उसकी जादुई शक्तियां भी जागरूक हो जाती है।
मंदार उस सुपर कार को लेकर उस बंजर जगह अपने खेत में जाता है। तब वो कार कहता है, अब बोलो मंदार, क्या चाहिए तुम्हें? अरे कुछ खास नहीं, बस इस जमीन को उपजाऊ बना दो, पापा के कहने से। मंदार के ऐसे कहते ही वो जादुई सुपर कार अपनी जादू से उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाता है और फसल भी उगाता है और खेत में कुआं भी बना देता है। कुछ ही दिनों में खिलखिलाती फसल देखकर मंदार बड़ा खुश हो जाता है और कहता है, अब मैं अपने गांव वापस जा सकता हूँ। घर जाकर मेरे माँ बाप मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर मंदार उस जादुई सुपर कार से गांव में जाता है। मंदार को कार में देखकर गांव वाले भी चौंक जाते हैं। लेकिन जैसे ही मंदार घर जाता है तब वो देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ये देखकर मंदार बहुत डर जाता है और कहता है, अरे माँ, आपको कुछ नहीं होगा। अभी तो मैं सुधरा हूँ, आपकी सेवा करनी है, पर अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। मंदार माँ की बीमारी देखकर ये भूल जाता है कि उसके पास जादुई कार है। तब वो कार कहता है, अरे मंदार, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। मंदार माँ को कार में बिठाता है। कार रोड से तेजी से चलने लगती है। थोड़ी ही देर में गांव खत्म होते ही वो आकाश में उड़ने लगती है और सीधा आकाश से उड़कर माँ को वो अस्पताल पहुंचा देता है। ये सब गांव वाले देखकर मंदार और उसके रिस्टोरेशन सुपर कार की बहुत तारीफ करते हैं। माँ अस्पताल में ठीक हो जाती है और अपने बेटे की मेहनत देखकर दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन से मंदार लोगों को परेशान करने की बजाय उनकी मदद करने लगता है। जायंट चिकन। बालापुर नाम के गांव में शालिक नाम का एक किसान रहता था। उसे 2 बेटे थे। बड़ा बेटा नीलेश खेतीबाड़ी करता और छोटा बेटा उमेश शहर में गैरेज में काम करता। उमेश हमेशा संडे को गांव में अपने माँ बाबूजी और भाई को मिलने आता। एक दिन की बात है, नीलेश सवेरे सवेरे खेत में काम कर रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। नीलेश, क्या कर रहे हो तुम? अरे ये कौन है जो इतनी बड़ी आवाज में बात कर रहा है? नीलेश ये देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि एक बड़ा सा जायंट मुर्गा उसके सामने खड़ा है। वो बहुत डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद वो होश में आता है। तब वो अपने भाई को देखता है और साथ में ही बड़ा मुर्गा भी रहता है। अरे उमेश, ये सब क्या है? इस मुर्गे को देखकर तो मेरी हवा ही निकल गई। मैं कितना डर गया था पता है? अरे क्या भाई, इतने बड़े हो गए फिर भी डरते हो? कहाँ से लेकर आए इतना बड़ा मुर्गा? अरे भाई, यह मुर्गा दरअसल सर्कस की एक मुर्गा गाड़ी है। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से इसे ठीक करने के लिए हमारे गैरेज में लाया गया। वैसे तो यह रिपेयर हो गया, सोचा आपकी थोड़ी फिरके ही ले लूं। अरे वाह बेटा, अपने बड़े भाई की फिरकी लेगा। दोनों हंसते हैं और थोड़ी देर में नीलेश सोचकर कहता है, अरे उमेश, तू बहुत ही अच्छे समय पर गांव में आया है। जैसे तूने मेरी हवा निकाली, ठीक वैसे ही एक आदमी की हवा निकालनी है हमें। कौन है भाई और क्यों उसकी हवा निकालनी है? उमेश, हमारे गांव का जो जमींदार है वो मजबूर किसानों का फायदा उठा रहा है। उन्हें ज्यादा ब्याज पर कर्जा देता है और जब किसान उस कर्जे को वापस नहीं दे पाते तो वो उनकी जमीन हड़प रहा है। अच्छा, फिर तो उसकी हवा निकालनी जरूरी है भाई। नीलेश और उमेश मिलकर एक प्लान करते हैं। प्लान के हिसाब से उमेश शाम को जमींदार के घर जायंट मुर्गा बनकर जाता है और उसको डराता है। अरे ओ जमींदार, निकाल घर से बाहर, देख कौन आया है तेरे द्वार। अबे कौन है बे जो शाम को मुझे परेशान करने आया है? जमींदार जैसे ही घर से बाहर निकलता है उसके सामने बड़ा जायंट मुर्गा देखता है। वो बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, ये क्या है? ये क्या मुसीबत है? इतना बड़ा मुर्गा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू क्यों यहाँ आया है? ठीक कहा जमींदार, मैं एक मुसीबत ही हूँ जो तेरा काल बनकर आया हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। जमींदार अंदर जाकर अनाज की बोरियां लेकर आता है और जायंट मुर्गे के सामने रख देता है। जायंट मुर्गा भी पूरा अनाज अपने पेट के अंदर डाल देता है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। वो कहता है, अरे क्या जमींदार, तेरे इस अनाज से तो मेरी भूख ही नहीं मिटी।
तो फिर और क्या चाहिए? मेरी भूख कागज से मिटती है। तेरे घर में जितने भी कागज है वो सब कागज मेरे सामने लाकर रखो। जमींदार डर के मारे घर के अंदर जाता है और उसके पास जितने भी कागज होते हैं वो सब जायंट मुर्गे को ला कर देता है, लेकिन फिर भी मुर्गे की भूख नहीं मिटती। अरे जमींदार, मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट मत बनो। तुम्हारी तिजोरी के अंदर जो कागज है मुझे वो भी चाहिए, उसे भी लेकर आ, वरना आज तेरी मौत निश्चित है। जमींदार फिर से डर के मारे घर के अंदर जाता है और उसके पास किसानों के जमीन के जो कागज होते हैं वो जायंट मुर्गे के सामने लाकर रखता है। मुर्गा उसे अपने अंदर ले लेता है और वहां से चला जाता है। फिर उमेश घर जाकर सारे कागजात निकालता है और उनको वापस किसानों में बांट देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और जमींदार गांव में सर्कस देखने जाता है और जैसे ही जमींदार वहां पर जायंट मुर्गा देखता है, अरे अरे, ये तो मुर्गा सर्कस का है। अरे बाप रे, मैं तो लुट गया। ये तो सर्कस का मुर्गा है। अरे मुझे किसी ने बेवकूफ बनाया। ऐसा कहकर जमींदार अपने सर पर हाथ रखता है। इधर नीलेश और